अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस्लामिक स्टोरी 786 की जानिब से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम एक बड़े अहम टॉपिक के मुतल्लिक डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि उम्रे पर जाने के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत है और कौन कौन सा सामान साथ लेकर जाना चाहिए। तो वीवर्स, इसके मुतल्लिक एक डिटेल गुफ्तगू और सारी तस्वीरों के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पे एक बैग होना चाहिए जिसमें कम से कम 20 केजी सामान आ सके, क्योंकि हर एयरलाइन ने अपना मुख्तलिफ का पैकेज कर दिए कि जाती दफ़ा एक बैग और आती दफ़ा 2 बैग 23-23 किलो के अलाउ हैं कि 23-23 किलो का एक बैग जाती दफ़ा आप लेके जा सकते हैं और वापसी पर आपके पास 2 बैग हो सकते हैं 23-23 केजी के, और 7 केजी हैंड कैरी, ये उस सामान के अलावा है। तो सबसे पहले आपके पास एक बैग होना चाहिए जो कम से कम जिसमें 20 केजी सामान आ जाए। और दूसरे नंबर पर 2 एहराम यानी कि 2 चादरें, एक एहराम बना तो 2 एहराम होने चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता एक एहराम यानी कि कोई मैला हो जाए या उस पर कोई गंदगी वगैरह लग जाए तो ज़रूरत के मुताबिक दूसरा एहराम यूज़ किया जा सके। तो कम से कम 2 एहराम वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। अव्वल जो बेहतर है वो तो है लट्ठे का, कि लट्ठे का एहराम लिया जाए, और बाज़ लोग टावल का पसंद करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टावल का भी लिया जा सकता है, लट्ठे का भी लिया जा सकता है, मगर कम से कम 2 एहराम होने चाहिए। और 3 जोड़े चप्पल के होने चाहिए, और चप्पल भी ख़ास किस्म की जिसको हम वदरी वाली चप्पल कहते हैं, जिसके 2 स्ट्रैप होते हैं बस। और ये जो एहराम है उसकी पाबंदियों के अंदर लाजिम है कि पाँव की जो उभरी हुई हड्डी है वो नंगी हो, इसलिए बंद चप्पल नहीं लेनी। चप्पल वो लेनी जिसके अंदर वो 2 स्ट्रैप होते हैं और वो आम बाज़ार से सस्ती सी मिल जाती। और 3 अदद जोड़ी का जो है वो इसलिए कि आप जब हरम में जाते हैं तो हरम में अगर आप एक जगह पे जूता रखते हैं तो वो हरम में सफाई वाले ले जाते हैं। तो आप फिर इस तरह करते हैं कि हरम में से कोई जूता पहना और वापस कमरे में आ गए, फिर गए फिर वहाँ पे रखा, तो इस तरह जूती चेंज होती रहती है। मगर जब आप मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएंगे तो मक्का की चीज़ मक्का में ही रहनी चाहिए। मक्का की चीज़ को आप इधर उधर नहीं लेके जा सकते। तो आप अपने बैग से दूसरा जूता निकालेंगे, दूसरा जोड़ा निकालेंगे और वो पहनकर मदीना मुनव्वरा जाएंगे। और मदीना मुनव्वरा में भी इसी तरीके से होता है कि आप कहीं पे भी चप्पल रखेंगे तो वो चप्पल कबूल हो जाएगी। हम इसको गुम होना नहीं कहते, हम कहते हैं जी कबूल हो गई, और वो चप्पल कबूल हो जाएगी। फिर आप वहीं की चप्पल ही यूज़ करते रहेंगे। और जब आप वापस मक्का मुकरमा आएंगे तो मक्का मुकरमा आने के लिए मदीना मुनव्वरा की चीज़ मदीना मुनव्वरा में ही रखेंगे आप, और अपने बैग से नया जोड़ा निकाल कर वो पहनेंगे और मक्का मुकरमा आएंगे। और मक्का मुकरमा से जब आप आने लगे तो मदीना मुनव्वरा से फिर एक जूता या 2 जोड़े रख लें बरकत के तौर पर, कि इंसान को याद रहता है कि मैं मदीना मुनव्वरा गया था और मदीना मुनव्वरा से मैंने जोड़े लिए थे और मैं घर में अब वो पहन रहा। तो इसलिए कम से कम 3 जोड़े चप्पल के ले ले जो आपको सारे उम्रा के दौरान काम आ सके। और 21 दिन के लिए जो जा रहे वो कम से कम 6 जोड़े अपने सूट के साथ लेके जाएं, सिले हुए 6 जोड़े। 6 जोड़ों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है, वहाँ पे धोने नहीं पड़ते। अगर कम होंगे तो फिर आपको वहाँ पे वॉश करने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न ही उठाना है, कम से कम 6 जोड़े आप लेके जाएं। और एक ऐसा बैग जिसमें मिनिमम 7 केजी वज़न आ सके, वो आपका हैंड कैरी होएगा, कि उसके अंदर आप अपनी चीज़ों को डाल सकते हैं। और ये भी हर एयरलाइन के अंदर अलाउ है कि आप 7 केजी का एक बैग रख के लेके आ सकते हैं। और एक अदद बेल्ट जो आपके पेट पे बंधी होगी, जिसके अंदर आप अपनी करेंसी, अपने डॉक्यूमेंट,
अपना मोबाइल और दूसरी चीज़ों को रख सकते हैं, चाबी रख सकते हैं, रूम के जो चाबी होती है, रूम का कार्ड रख सकते हैं। तो वो एक अदद बेल्ट चाहिए होती है जो पेड़ पर बांधने के लिए, और एक अदद टूथपेस्ट और ब्रश या मिसवाक, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एक अदद ले सकते हैं। टूथब्रश, पेस्ट और मिसवाक, ये चीज़ें वहाँ से भी मिल जाती हैं। यहाँ से ले जाना ज़रा बेहतर है कि भाई वहाँ पे इंसान अपने टाइम को बचाए, अपने टाइम को इबादत के अंदर रखे और यहाँ से ही अपनी चीज़ों को मुकम्मल करके लेके जाया जाए। और एक जो है वो सुई धागा, नेल कटर, पिन और इस तरह की जो छोटी चीज़ें हैं वो एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर पैक करें। ये चीज़ें अगर खुली हुई होंगी तो वो फिर एयरलाइन वाले एतराज़ करेंगे या एयरलाइन के स्कैनर जो है वो आपको पास नहीं करेगा और वो मुसीबत में पड़ जाता है बंदा और फिर वहाँ पे खोल के दिखाना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि ये चीज़ें प्लास्टिक के डब्बे के अंदर हों, मगर ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। वहाँ पे 100 किस्म की कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और अपनी रोज़ाना की मेडिसन, ये डॉक्टर जो आपका नुस्खा है वो आपके साथ हो और रोज़ाना की जो आप मेडिसिन खाते हैं वो आप साथ लेकर जाएं और इसके अलावा इजाफी मेडिसिन लेके जाएं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर मेडिसिन बहुत महंगी है और दूसरे नंबर पे वहाँ पे ये 1 टैबलेट 2 टैबलेट का रिवाज नहीं है, वहाँ पे आपको बंद पूरा पैक मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ से ही आप एंटीबायोटिक ले जाएं, मोशन की दवाइयाँ ले जाएं, सर दर्द और बुखार की दवाइयाँ ले जाएं और इस नीयत से ले जाएं कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा, अगर ज़रूरत न पड़ी तो मैं वहाँ पे अगर कोई मुझे ऐसा यानी कि आदमी दिखा जिसको ज़रूरत है तो मैं उसको दे दूँगा। और आप यकीन करें कि वहाँ पे बेपनाह लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत होती है और वक्तन फ़वक्तन ये काम आती रहती हैं और मैं तो अक्सर लेके जाता हूँ ताकि ये लोगों के नफ़े के लिए हो और कोई दिल से दुआ दे। तो इसलिए मेडिसिन एक तो जो आपकी रूटीन की है और इसके अलावा आपने वो मेडिसिन लेनी है जो आमूमी तौर पे इस्तेमाल होती है, सर दर्द की, पेट दर्द की, बुखार की, मोशन की, तो वो ऐसी मेडिसिन ले लें। और इसके अलावा आप वैज़लीन और सॉक्स ये भी लाजमी रखें क्योंकि वहाँ पे चलना ही चलना है। मक्का मुकरमा के अंदर सारा चलना ही चलना है, तवाफ भी चलने के अंदर, घर से आना भी चलने के अंदर, घर में जाना भी चलने के अंदर, सही भी चलने के अंदर। तो वहाँ पे अमूमी तौर पे एड़ियाँ फट जाती हैं। तो वहाँ पे फिर ये है कि आप अपने कमरे के अंदर आकर नमक वहाँ से मिल जाता है तो गर्म पानी के अंदर नमक डालकर अपने पाँव को उसके अंदर रखें और उसके बाद वैज़लीन लगा लें। तो वैज़लीन भी एहतियात के तौर पर लाजमी लेके जाएं और चपस्टिक जो होंठों पे चपस्टिक लगाते हैं वो भी लेके जाएं। और सॉक्स जो है वो एहराम की हालत में तो नहीं पहन सकते, एहराम जब आप एहराम से फारिग हो जाएं तो सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, वो चलने में थोड़ा सा आसानी देती हैं। और एक अदद मोटा मार्कर ये लाजमी लेकर जाएं ताकि वहाँ पे और भी कई काम आता है, मगर सबसे बेहतरीन काम ये आता है कि जब आप एयरपोर्ट पे वापसी पे आब जमजम की बोतल लेते हैं तो उसके चारों साइडों पर अपना नाम लिखें ताकि दूर से पता चले कि ये आपका आब जमजम आ रहा। आजकल एयरपोर्ट्स की हालात बहुत ख़राब हैं जिसकी वजह से एयरपोर्ट के ऊपर आब जमजम किसी का कोई लेके जा रहा, कोई किसी का लेके जा रहा और एयरपोर्ट के मुलाजिम वैसे ही लोगों के आब जमजम गायब कर रहे। एक 5 लीटर की कैन आपको मिलनी तो उसके चारों साइडों पे अपना नाम लिखें ताकि दूर से ही पता चल सके कि ये मेरा आ रहा। और इसके अलावा और भी मार्कर ज़रूरत हो जाती है। और जो लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 4 माह के अंदर सफ़र कर रहे उम्रे का, वो एक अदद गर्म शॉल और एक अदद स्वेटर लाजमी लेके जाएं क्योंकि मक्का मुकरमा का जो मौसम है वो तो मोतदिल है, मगर मदीना मुनव्वरा के अंदर जब हवा चलती है तो वो बहुत ठंडी होती है और ख़ास तौर पर सुबह फजर के टाइम पे और इशा के बाद की। मगर जब हवा चल जाए तो फिर सारा दिन बड़ी ठंडी हवा चलती है, उससे बुखार हो जाता है या तबीयत ख़राब हो जाती है।
तो अगर वहाँ पे आप शाल लेने के लिए निकलेंगे तो वो 800 रियाल, 1000 रियाल, 1200 रियाल की शॉल है और वहाँ पे सारा बजट उलट पुलट हो जाता। इसलिए इन 4 माह के अंदर एहतियाती तौर पर आप एक अदद शॉल गरम और एक अदद स्वेटर लाजमी लेके जाएं और एक अदद तस्बीह जिस पर आप तवाफ के चक्कर गिन सकें वो लाजमी तौर पर लेके जाएं ताकि वो आपको तवाफ के अंदर मदद दे सके और वैसे भी चलते फिरते पढ़ते पढ़ाते वो तस्बीह आपके काम आएगी। और अगर जिनके साथ ख़वातीन जा रही हैं या यानी कि ख़वातीन उनके साथ हैं तो वो एक अदद कैंची लाजमी लेके जाएं ताकि ख़वातीन के बाल जब उम्रा ख़त्म हो और आप मरवा के ऊपर खड़े होकर अपनी ख़वातीन जो महरम हैं उनके बाल काट सकें। तो कैंची लाजमी रखें और वैसे भी कैंची वहाँ पे काम आती है, बैग बांधने के बाद रस्सी काटने के काम आ गई या और चीज़ों के काम आ गई, तो इसलिए एक अदद छोटी कैंची साथ लाजमी रखें और एक अदद सफरी जाय नमाज जो पॉकेट साइज हो। ये बड़े स्टोर्स पे आम मिल जाता है, प्लास्टिक का जाय नमाज होता है और वो पॉकेट साइज होता है, वो फोल्ड होकर पॉकेट के अंदर आ जाता है, तो वो लाजमी रखें ताकि ये दौरान सफ़र आपको काम आ सके। जब ऐसा होता है कि रश की वजह से आप हरम में अंदर नहीं जा सके, बाहर रोड पे नमाज पढ़नी पड़ गई तो वो निकाला और बिछा लिया। लोग उस वक़्त बड़ी इधर उधर देख रहे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं कोई कपड़ा मिल जाए या कोई चीज़ मिल जाए, तो ये बड़ी एक अच्छी सी सहूलत है। इसके अलावा आप चलते हुए कहीं पे आपका बैठने का दिल कर गया कि अब हिम्मत नहीं है या चलना मुहाल हो रहा, तो आप अपनी जाए वो पॉकेट से निकालें जाए नमाज और उसके ऊपर बैठ जाएं। तो ये भी एक बड़ी लाजिम चीज़ है कि सफरी जाए नमाज आपके पास हो। और मोबाइल के चार्जर और पावर बैंक ये भी आप साथ लेकर लाजमी जाएं क्योंकि चार्जिंग का आपको रास्ते के अंदर भी थोड़ा सा होएगा। और जो वो पावर बैंक है, पावर बैंक आपके एक लॉन्ग टाइम आपकी यानी कि मोबाइल को कंटिन्यू रखेगा। और व्यूअर्स एक बड़ा खूबसूरत जो चीज़ है वो है ड्राई फ्रूट के छोटे छोटे पैकेट। तो मैं अमूमी तौर पर इस तरह करता हूँ और मैं लोगों को मशवरा देता हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप जाते हुए, अब मिसाल के तौर पे आपका 21 दिन का पैकेज है, तो आप जाते हुए आधा किलो अखरोट, आधा किलो बादाम, आधा किलो काजू, आधा किलो पिस्ता, ये इस तरह की चीज़ें लेके इनको मिक्स कर लें और उसकी छोटी छोटी थैलियाँ बना लें, यानी कि जिसके अंदर थोड़ा सा इतना सा हो कि आप अगर कहीं पे भूख लगे तो आप थोड़ा सा उसको खा लें। तो ये यानी कि हम बैग में बना के रख लेते हैं और फिर जब हरम के अंदर जाते हैं तो अपना जो साथ बैग लेके जाते हैं उसके अंदर 3-4 पैकेट हर वक्त लाजमी रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर भूख लग गई या कोई तबीयत को कुछ चाहा कि भाई कुछ खाना है तो वो एक पैकेट निकाल के आप खा लें अल्लाह के फजल से, और ऊपर से आप जमजम पी लें तो अल्लाह के फजल से भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बड़ी बरकत वाली चीज़ है। और इसके अलावा आप वहाँ पे बैठे हुए अपने साथ बैठे हुए लोगों का भी इकराम कर सकते हैं, अपने साथ बैठे हुए लोगों की भी दावत कर सकते हैं और वो पैकेट एक हदिये के तौर पे दे दिया, तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और फिर व्यूअर्स एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स या एक्स्ट्रा शॉपर वो भी को 15, 20, 25 अपने पास लाजमी रखें। उनका वज़न तो कोई नहीं होता उठाने के अंदर या कोई तकलीफ़ तो नहीं होती, मगर वो काम बड़े आते हैं। आपके जो कपड़े उतारने हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे, आपके जो और कुछ चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, कोई आपने वहाँ से चीज़ बाइंग की वो आ जाएगी, या जिस चीज़ को आप सेपरेट रखना चाहते हैं वो उन चीज़ों में आ जाएगी। तो इसलिए आप शॉपिंग बैग्स और थैले वो कुछ 10, 15, 20 अपने पास लाजमी रखें। और व्यूअर्स बड़े स्टोर्स के अंदर से आपको बग़ैर खुशबू वाला साबुन मिल जाता है। आजकल तो अल्लाह ने बड़ी फरावानी रखी है, तो ये बड़े स्टोर से आम तौर पे बग़ैर खुशबू वाला साबुन मिल जाता है और बग़ैर खुशबू वाला ऑयल भी मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें भी लाजमी रखें। अगर एहराम की हालत में साबुन यूज़ करना पड़े तो खुशबू वाला साबुन जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एहराम के अंदर खुशबू लगाना मना है। तो इसलिए आप बग़ैर खुशबू का साबुन
और बग़ैर खुशबू का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और हरम में जाने के लिए एक स्कूल बैग, जो तनी वाला बैग होता है, जो अमूमी तौर पे बच्चे यूज़ करते हैं, वो एक लाजमी रखें कि उसके अंदर आप जूता डाल सकें। उसके अंदर वो ड्राई फ्रूट के पैकेट, एक या दो छोटी आधा आधा लीटर की पानी की बोतल्स, और दूसरी इस तरह की चीज़ें जो आप अपने साथ रखना चाहते हैं, वो कंधे पे लाजमी डाल के लेके जाएं। तो इसके अलावा जो है सबसे अहम चीज़ वो ये है कि हम कुछ ना कुछ घर से ना बना के लेके जाएं। हरम यानी कि आप उम्रे पे जा रहे तो घर के अंदर से कुछ नगेट्स, कुछ बिरयानी टाइप खुश्क चीज़, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें ऑयल ना हो या गिरने का डर ना हो, तो वो बनाकर लाजमी लेके जाएं और उसकी तादाद को ज़रा वाफिर रखें। मिसाल के तौर पे आपने अगर नगेट्स बनाने हैं तो 2 केजी बना लें, और चावल बनाने हैं तो वो एक की बजाय 10 बंदों के या 8 बंदों के बना लें। उसकी वजह यह है कि ये जब अमूमी तौर पे ये समझा जाता है, या लोगों से मेरा अक्सर इस पे डिस्कशन होती है, तो वो कहते हैं कि जी बस हम जी घर से गए और 4.5 या 5 घंटे बाद सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से फिर मक्का मुकरमा और सफ़र हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है। अपने घर से मक्का मुकरमा अपने होटल तक पहुंचने में कम से कम 18 से 22 घंटे लगते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई हम घर से निकले, घर से भी 2-3 घंटे पहले निकला जाता है। उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो अंदर एंट्री के बाद सामान की बुकिंग के बाद वो सारे कैमरे के आगे से वो स्टैंपें लगवाना, और फिर लाउंज में जाके बैठ के इंतज़ार करना। लाउंज से आगे फिर जहाज़ में जाना। 5 घंटे का जहाज़ का सफ़र है। जहाज़ के सफ़र में जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पे वो करते हैं कि वो आपको मुख्तलिफ रूम्स के अंदर हॉल्स के अंदर आपको बिठा देते हैं फ़्लाइट को, और फ्लाइट का दरवाज़ा उस वक्त खोलते हैं जब उनके पास आपकी स्पेस होती है। मिसाल के तौर पे एक ही टाइम पे अगर 10 जहाज़ लैंड कर गए हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक को आगे लेके आते हैं। उसके अंदर भी इंतज़ार करना, और फिर आपका जब फ़्लाइट आपकी स्टार्ट हो जाए तो फिर भी एक हाजी पे मिनिमम 8 मिनट लगते हैं। तो वो पूरे जहाज़ के अंदर भी 3-4 घंटे लग गए। उसके बाद फारिग होकर आपने सामान उठाकर जब जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो बेइंतहा भूख लगी होती है और लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो इसलिए आप अपने सामान को वाफर लेके जाएं, यानी कि नगेट्स बना लें, बिरयानी साथ बना लें, उसके साथ टीन पैक रख लें, और ये जितना मैंने खाने का सामान बताया ये अपने बैग्स के अंदर रखें। ये अपने हैंड बैग के अंदर नहीं रखना, हैंड बैग के अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। तो वो अपने बैग्स के अंदर रखें, और ये अलाउ है, ये आप लेके चले जाएंगे। और जब आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और हरम में जाने के लिए अपने शिरके की गाड़ी में बैठ जाएंगे, तो बैठने से पहले अपने बैग को खोलें और ये सामान निकाल के बाकी के बैग को ताला लगा के बस के अंदर रख दें, और ये सामान लेके बस के अंदर चले जाएं, और ख़ुद भी खाएं और जितने आपके साइडों पे या बैठे हुए वो हाजी उनको भी दें, और आप देखेंगे कि वो दिल से आपके लिए दुआ करेंगे। और चूँकि वो अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के घर में जाने के लिए आए हैं, तो वो दिल से आपके लिए दुआ करेंगे। तो इसलिए वो दुआएं लेने की बड़ी अशद ज़रूरत है। तो इसलिए अगर आपको अल्लाह ने इस्तात दी है तो वाफर मिकदार में ये सामान लेके जाएं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आप लेके चले गए तो इंशाअल्लाह सारा सफ़र जो है वो बखैर व आफ़ियत गुजरेगा, और सारा सफ़र इंतहाई आसानी का गुजरेगा। ये मोटी मोटी और ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी मेरे अल्लाह जल्ल शानुहु ने मक्का मुकरमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर बड़ी वुसअत रखी है। हर चीज़ दुनिया की मिल जाती है और हर चीज़ मौजूद है। आप वहाँ से जो मर्ज़ी चीज़ ख़रीद सकते हैं, मगर ये मोटा मोटा सामान मैंने इसलिए बताया कि ये मुकम्मल तफसील है। बड़े अहबाब दरख्वास्त कर रहे थे कि कोई ऐसी वीडियो हो जाए जिससे हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सा सामान लेकर उम्रा पर जाना है। तो अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कबूल फरमाए
और बार बार हरमैन की हाज़िरी नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हमें हरमैन की हाज़िरी से कभी महरूम न रखे, और बार 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 अल्लाह जल्ल शानुहु हमें हरमैन की हाज़िरी नसीब फरमाते रहे। वस्सलाम।